हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान, इतिहासकार और वैज्ञानिक अल्बर्नी के बारे में। तो देखिए, यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भारत की संस्कृति, विज्ञान और समाज का गहराई से अध्ययन किया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अल्बर्नी के बारे में समझते हैं, इनका प्रारंभिक जीवन और यह क्यों भारत आए थे, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे अल्बर्नी का जीवन परिचय। हु वॉज अल्बर्नी। तो देखिए, यहाँ पर है अल्बर्नी का जो जन्म है 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, जो आज के समय में उज्बेकिस्तान में है, के काथ शहर में हुआ था। और देखिए, अगर बात करें इनके पूरे नाम का, तो इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल्बर्नी। ओके। और देखिए, यह बचपन से ही जिज्ञासु थे और इन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और भाषाओं में गहरी रुचि दिखाई। ओके। और ये देखिए, फारसी, अरबी और संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे और इनका यह गुण उन्हें महमूद गजनी के दरबार तक लेकर आया था। ख्वारिज्म क्षेत्र में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे मध्य एशिया और ईरान के कई शैक्षणिक केंद्रों से जुड़े थे। ओके। अब इनका बात करें, इनके भारत आने का उद्देश्य क्या था। वाई डिड अल्बर्नी विजिट इंडिया। वह भारत आना क्यों चाहता था। ठीक है। तो देखिए, जो महमूद गजनी थे उसके साथ 1017 में भारत आए थे। ठीक है। और भारत यात्रा के दौरान इन्होंने यहाँ की संस्कृति, धर्म, विज्ञान और समाज को समझने के लिए गहन अध्ययन किया था और इसके लिए उन्होंने 13 वर्षों तक भारत में रहे। ठीक है। और देखिए, अगर बात करें तो देखिए, 1017 में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया और उसी के साथ अल्बर्नी भी भारत आए, लेकिन उनका उद्देश्य आक्रमण नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, विज्ञान और समाज का अध्ययन करना था। उन्होंने संस्कृत सीखी और भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। अगर अब बात करें, यहाँ पर इनका जो फेमस बुक था, मतलब कि जो इनका कृति था, वह था किताब उल हिंद। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इस ग्रंथ में भारतीय समाज और संस्कृति का अद्वितीय अध्ययन था। इसकी रचना की अगर भाषा देखें तो यह पुस्तक देखिए अरबी भाषा में लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगर इसके विषय के बारे में, तो किताब उल हिंद पुस्तक में क्या क्या चीज़ें आई थी। तो देखिए, यहाँ पर है भारतीय धर्म। भारतीय धर्म में जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी के बारे में बताया गया था। और अगला है समाज और जाति व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के बारे में भी बताया गया है। भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के भी बारे में बताया गया और भारतीय भाषा और साहित्य के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो अल्बर्नी की पुस्तक है किताब उल हिंद, भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित एक अनमोल रचना है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय धर्म, गणित, खगोल विज्ञान और समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भारतीय गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली की अद्वितीय को समझाया है। ठीक है। आगे अगर बात करें पुस्तक की शैली में, तो पुस्तक की शैली में देखिए क्या आता है, तटस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया और तुलनात्मक दृष्टिकोण का भी उपयोग किया गया था। भारतीय परंपराओं की गहन व्याख्या दी गई थी। ओके। अल्बर्नी ने भारत को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा था। उन्होंने लिखा कि भारत की विविधता इसे समझना कठिन बनाती है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक समृद्धि अद्वितीय है। उन्होंने जाति व्यवस्था को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा, लेकिन इसे कठोर और अनुचित भी बताया। ठीक है। अगर बात करें इसमें जो इनके भारत अध्ययन की विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। पहला है धर्म और दर्शन पर। तो उन्होंने वेद, पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया था। इन्होंने भारतीय धर्मों की तुलना इस्लाम और अन्य पश्चिमी धर्मों से किया था। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें देखिए भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के कार्यों का अध्ययन किया। इन्होंने शून्य की भारतीय अवधारणा और दशमलव प्रणाली का वर्णन किया। इन्होंने भारतीय पंचांग, मतलब कि जो ज्योतिषी कैलेंडर है,
उसकी भी व्याख्या किया था। एक एक करके पॉइंट को आप लोग समझते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है समाज और जाति व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, इन्होंने बताया कि भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित पाया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्होंने जाति व्यवस्था को आलोचनात्मक लेकिन तटस्थ दृष्टिकोण से समझाया। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें भारतीय भाषा और साहित्य की, तो अलबर्नी ने संस्कृत भाषा सीखी और कई प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया था। ओके, जैसे कि उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का भी उल्लेख किया। और अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अलबर्नी की वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो इन्होंने भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को पूरे विश्व के सामने रखा और भारतीय खगोल विज्ञान और गणित को उनके कार्यों के माध्यम से पश्चिमी दुनिया में प्रचारित किया गया था। भारतीय और ग्रीक खगोल विज्ञान की तुलना करते हुए उन्होंने भारतीय गणित को अधिक उन्नत पाया। अगर बात करें इनके अन्य कार्य, मतलब कि जो अन्य पुस्तकें हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, अलबर्नी जो थे, अलबर्नी ने लगभग 146 पुस्तक लिखी, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो शायद हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो देखिए, इनकी प्रमुख कृतियों में आता है तहकीक उल हिंद, मतलब इसमें बताया गया कि भारतीय परंपराओं का विश्लेषण किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है अल कानून अल मसूदी, इसमें देखिए खगोल विज्ञान पर आधारित बताया गया है। अल हतार अल बाकिया, इसमें देखिए प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन पर बताया गया है। नेक्स्ट है किताब उल शयदाना, इसमें चिकित्सा और औषधि पर बताया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें भारत के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण था, तो देखिए निष्पक्षता। उन्होंने भारतीय परंपराओं का वर्णन करते समय अपनी धार्मिक मान्यताओं को अलग रखा। विवेचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो इन्होंने भारतीय धर्मों, समाज और विज्ञान की आलोचना भी की, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखी। उन्होंने लिखा कि भारत को समझना कठिन है क्योंकि यह बहुत प्राचीन और विविधतापूर्ण है। ठीक है। अगर इनकी आलोचना की बात करें तो अलबर्नी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारतीय समाज को बाहरी दृष्टिकोण से देखा। उनकी जानकारी कभी कभी संस्कृत ग्रंथों और भारतीय विद्वानों की सीमित व्याख्या पर आधारित रही। उनका अध्ययन मुख्य रूप से उच्च वर्ग जैसे कि ब्राह्मण तक सीमित था, जिसके कारण शूद्र और अन्य जातियों की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह समझा नहीं जा सका। अब नेक्स्ट बात करें इनके महत्व और योगदान के बारे में, तो देखिए अलबर्नी जो थे भारतीय इतिहास और समाज को समझने वाले वह पहले मुस्लिम विद्वान थे। इनकी पुस्तक जो थी किताब उल हिंद आज भी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेष रूप से गणित और खगोल विज्ञान को उन्होंने पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वैज्ञानिक और तटस्थ दृष्टि आधुनिक इतिहास लेखन की नींव रखती है। ओके। और बात करें जैसे कि अगर कभी कभी आपके एग्ज़ाम में निष्कर्ष भी आता है, तो निष्कर्ष मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उसके बारे में हम लोग एक छोटे से पॉइंट में समझ लेते हैं। तो देखिए अलबर्नी ने भारत को एक बाहरी लेकिन तटस्थ दृष्टिकोण से देखा और भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। इनकी रचनाएं जो थी न केवल भारतीय इतिहास को समझने में सहायक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत था। ओके। तो दोस्तों अलबर्नी ने भारत को बाहरी लेकिन तटस्थ दृष्टिकोण से देखा और इनकी जो पुस्तक है किताब उल हिंद भारतीय समाज, विज्ञान और संस्कृति का सबसे विश्वसनीय दस्तावेज है। तो दोस्तों अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सपना स्टडी आइडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।